बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि आज की परमेश्वर भवन की आवश्यकता है और एक चर्च भवन न रहने के कारण उनके अंदर विचार आया और उन्होंने स्वयं मेहनत कर स्वयं लागत लगाकर उन्होंने मेहनत करके भवन बनाने विचार किया और ईश्वर ने उपाय किया और आप आ रहे यहाँ पर ईश्वर भवन करने जा रहा है। तो आप लोग प्रार्थना करें प्रभु इस जगह पर इस स्थान में बड़ी आशीष करें, आने वाला दिन जगह भी कम पड़ जाए ऐसी आत्माओं को देकर आशीष करें। तो आप सब लोग प्रार्थना में याद करिए के साथ जोरदार तालियां बजाते हुए इस भवन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का भवन, उसका मंदिर आज उसमें प्रवेश करने से
हालेलुया। वही सेनाओं का यहोवा है, वही याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। वही मेरे और आपके संग है। हमें हर दुखों के समय में, हर बीमारी के समय में, हर संकट के समय में, हर दुख के समय में, हर एक पीड़ा के समय में, हर एक प्रकार के कष्टों के समय में, हर एक तंगी और मुसीबत और बदनामी के समय में भी वह एक महान परमेश्वर है जो मुझे और आपको छोड़ता नहीं है। जब दुनिया मेरे और आपकी मजाक उड़ाती है तो वह परमेश्वर मुझे और आपको अपने हृदय में रखता है। हालेलुया। जब मेरे और आपके दुखों को देखकर दुनिया हंसती है, परंतु वही परमेश्वर मेरे और आपकी आंखों की आंसू को पहुंचती है। इसलिए मैं आप उसके करीब आते हैं। आप आजमा लेना। दुनिया धन दौलत और पैसे की घमंड करती है कि मेरे पास इतना रुपए, इतना पैसा है कि मैं अपने इलाज के लिए मैं दुनिया के डॉक्टर खरीद सकता हूं, पर वो चंगाई नहीं खरीद सकता। हालेलुया। पर मेरे और आपके पास पैसा रहे ना रहे, पर मेरे और आपके पास वो हैसियत है, बीमारी कितने भी गंभीर क्यों ना हो, मैं और आप चंगाई को ले सकते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरियस फादर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा
बिगड़ती चली गई, परंतु मेरे स्वामी जब ये जीवन मैंने तेरे हाथों में सौंपा है, उस दिन से ये जिंदगी सुधरती चली गई। इस कारण मैं पुनः इस जिंदगी की एक नई निर्माण की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। नए तरीके से फिर से मैं इस जिंदगी को और भी बेहतर मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस जीवन के अंदर मेरे खुदा अगर कोई रहे तो वो केवल आप हैं। मैं इस जीवन के अंदर न तो मैं कोई रोग देखना चाहता हूं, ना मैं कोई बीमारी देखना चाहता हूं, ना मैं कोई दुख देखना चाहता हूं, ना मैं कोई वो पीड़ा देखना चाहता हूं, पर इस जीवन के अंदर प्रभु मैं तेरे बड़ी चंगाई को देखना चाहता हूं। हालेलुया। आज जो बीमार हैं, परमेश्वर उनके जीवन को छू रहा है। हालेलुया। अगर कोई रोगी हो तो आज कह देना कि परमेश्वर मैं तेरे शरण स्थान में हूं, मैं तेरे उपस्थिति में हूं। मेरे अंदर की रोग जाए, गंभीर बीमारी जाए, अंदरूनी प्रॉब्लम जाए। आप में वो दम नहीं है कि आप बीमारी को भगा सकते हैं। आप खुद अपनी आवाज को बांध के रखते हो। जिस दिन आप आवाज खोलना शुरू कर दोगे, जब समुद्र दो भाग हो सकता है, पहाड़ टल सकता है, चट्टान से पानी निकल सकता है, तो क्या आपकी बीमारी आपके अंदर रुक सकती है? उसको जाने की घोषणा करो, उसको निकलने की घोषणा करो, अपने जीवन के छुटकारे की घोषणा करो। ये जीत आपकी है, ये चंगाई आपकी है, ये छुटकारा आपकी है, ये बंधन आपके टूटेंगे। पर आप में दम हो कहने की, आप में साहस हो कहने की। इसलिए परमेश्वर साहस देता है, इसलिए परमेश्वर हियाव देता है, इसलिए परमेश्वर हिम्मत देता है कि तुम कह सको। एक राई के दाने के बराबर विश्वास करने वाला पहाड़ पेल के जा सकता है। क्या तुम्हारा विश्वास उससे छोटा है? क्या वो विश्वास नहीं है? हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, ये विश्वास को लेकर बैठना, निश्चय है परमेश्वर आपके जीवन में आज काम करने जा रहा है। हालेलुया। सो जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। ये मैं जानता हूं कि यह गर्मी बहुत तेज है, पर यह गर्मी जो सहन कर रहा है, परमेश्वर कहता है वो नरक की धधकती हुई आग से आज निकल चुका है। हालेलुया। क्योंकि वहां की आग तो इससे तेज है, इसलिए परमेश्वर आया कि मुझे और आपको वहां ले जाने के लिए नहीं, जहां से मुझे और आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए। हालेलुया। ऊंचाइयों में जाने का मतलब होता है कि सारे चीजों से बाहर आ जाना, पाप से, श्राप से, इस संसार के अंधकार से, इस संसार की गुलामी और बंधुआई से मैं और आप आजाद हो गए आज। हालेलुया। पतरस कहता है कि जब तक व्यक्ति इस दुख रूपी अग्नि की भट्टी में न तपाया जाए, तब तक उसका उद्धार नहीं है। हालेलुया। इसलिए ये जो तपन मेरे और आपके ऊपर जो पड़ रही है ना, ये वही तपन है जो इस चीज को झेल लिया, वो सब कुछ को झेल के बाहर आ गया है इस मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जोरदार तालियां बजाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। आमीन। मैं तेरे बरकत में, मैं तेरे सामर्थ में, मैं तेरे अभिषेक में, मैं तेरे दान वरदानों में भरना चाहता हूं, भरना चाहता हूं, भरना चाहता हूं, मैं भरना चाहता हूं। आप भर जाएंगे। केवल आपका हृदय खाली होना चाहिए, आपका दिल खाली होना चाहिए, आपका जीवन खाली होना चाहिए। वो यीशु आपके जीवन में भरने जा रहा है। हालेलुया। ऊंचा आमीन। ये बरकत आपकी होगी। आमीन। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।
5 मिनट आप लोगों को ब्रेक दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि ये आग ऐसी लगी है, पता है ये आग वो आग लगी है जो आपकी बीमारी को जला रही है, आपके रोगों को जला रही है, आपके अंदर काम करने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को जला रही है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर भी इसलिए दवा देता है कि तुम्हारे अंदर से पसीना निकले। हालेलुया। वो भी इंजेक्शन इसलिए लगाता है कि तुम्हारे अंदर से और पसीना ही नहीं निकलती, भीतर काम करने वाली जो बीमारी बड़ी हसीना बन की थी ना, वो हसीना भी बाहर निकल जाती। हालेलुया। इसलिए तारीफ करें जोरदार परमेश्वर की। हमें तो 5 मिनट आप लोगों को फ्री किया जाता है कि आप बाहर का ऑक्सीजन लेकर आए। हालेलुया। थोड़ा सा बाहर की ठंडी हवा भी लेकर आए। हालेलुया। ये सोच के जाना कि आवारा हवा का झोंका हूं, निकला हूं पल दो पल के लिए। ठीक है, जल्दी लौट के आना, वापस वहीं ठहर मत जाना। हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। 5 मिनट आप लोगों के पास टाइम है, आप बाहर दी, जिंदगी उधार दी, मेरे बाप मेरी ख्वाहिश तेरे नाम कर दिया यीशु, जो सांस बाकी है वही तेरे काम कर। मुझे इन चीजों का भूख नहीं रहता है कि मुझे यही चाहिए, मुझे तो भूख ये चीज का है कि मुझे तो आप जैसे लोगों को ना चाहिए। ये है मेरा सो आप सब लोगों का तहे दिल से हम ये मिनिस्ट्री और ये समस्त कलीसिया आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। जोरदार परमेश्वर की वेदी में है तो परमेश्वर की आवाज को दिल से आज सुने। आज परमेश्वर पहली आराधना के साथ, हालेलुया, एक नई महिमा के साथ, एक नए भवन के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आया। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए मिलकर हम वचन के लिए प्रार्थना दी, जिंदगी उधार दी, मेरे बाप मेरी ख्वाहिश तेरे नाम कर दिया यीशु, जो सांस बाकी है वही तेरे काम कर। हालेलुया। मुझे इन चीजों का भूख नहीं रहता है कि मुझे यही चाहिए, मुझे तो भूख ये चीज का है कि मुझे तो आप जैसे लोगों को ना चाहिए। ये है मेरा सो आप सब लोगों का तहे दिल से हम ये मिनिस्ट्री और ये समस्त कलीसिया आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। जोरदार परमेश्वर की वेदी में है तो परमेश्वर की आवाज को दिल से आज सुने। आज परमेश्वर पहली आराधना के साथ, हालेलुया, एक नई महिमा के साथ, एक नए भवन के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आया। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए मिलकर हम वचन के लिए को बनाने वाले परमेश्वर मसीह शाम के समय के निकट कहते हैं पिता, हम आपके पास सब के निकट आते हैं पिता। इस मसीह हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रकाश को प्रभु यीशु हम आपके हाथ में देते हैं प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह प्यारे पिता दूसरे के बाद प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह उसको मसा कर पिता प्रभु उसको
अभिषेक कर पवित्र आत्मा वो ने उसके अंदर से पवित्र आत्मा के होकर के तो बोल और बातचीत कर प्यारे पिता जो बीज लाता है वो बीज प्यारे परमेश्वर हमारे हृदय भक्ति में छिपने पर वचन के द्वारा चलने पर सीखने पर और दूसरे को लोगों को समझा सके और परमेश्वर के योग में ला सके पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसे बना सके प्यारे परमेश्वर मसीह मेरे महान पिता प्यारे पिता उस वचन हमारे हृदय में काम करने वाले होने पर उस वचन के द्वारा चलने पर सीखने पर समझने वाले हो जाए पिता परमेश्वर मेरे महान परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु सर्व प्रकार कराता उद्धार प्यार परम करने वाले यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता वचन को भी तेरे हाथ में देते हैं आने वाले वचन को भी तेरे हाथ में देते हैं दास को भी तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह रात उद्धार मुक्ति दाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता चमत्कार से हो रहे हैं जब तक कि यहाँ पर तेरे लोग प्रसिद्ध होते हैं निरंतर तेरे चमत्कार होते रहे तेरी बेटी पर और बड़े काम होते रहे सारी बातें हम आपके चरण में समर्पित करते हैं और हमारा दुआ प्रार्थना हमारे शांति यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं शुक्र दया से स्वीकार करें आमीन बोले आमीन जोर से बोले आमीन और जोर से बोले अपने स्थान पर से अभी यीशु ने सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु की चमत्कार करने वाले परमेश्वर की हालेलुया परमेश्वर इस जगह में निरंतर अपनी उपस्थिति अपनी सामर्थ I don't care who is stand and preach here who come and worship here but God's presence here that is not matter कि यहाँ कौन प्रचार कर रहे कौन वर्शिप कर रहा है पर मैटर ये है कि हम परमेश्वर उपस्थित होना चाहिए हालेलुया Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? आइए आज का विषय पहला राजा अध्याय 6 पहला राजा फर्स्ट किंगडम चैप्टर 6 फर्स्ट किंग्स चैप्टर 6 हालेलुया आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल व्हाट इज ट्रूथ बाइबल बेसिकली क्या कहती है हालेलुया ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों को आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा हालेलुया हालेलुया बोलेंगे हालेलुया ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट व्हाट इज द सेज गॉड्स वर्ड्स टुडे आई प्रीच हालेलुया पुराना नियम और नए नियम परमेश्वर के वचन में क्या कहता है आज मैं आपको बताऊंगा Praise the Lord. Hallelujah. Old Testament and New Testament. What is the says God's words? I can hear today. I preach it. If you can read, यदि आप कोई पढ़ सकते हैं वन एक से यही 6:1 नो फर्स्ट किंग पहला राजा इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद सुलेमान के राजा सुलेमान इस्राएल का राजा चलने का 14वां वर्ष था उसके दिवनामा दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा जो भवन यहोवा सुलेमान यहोवा के लिए बनाया उसकी लंबाई 60 हाथ चौड़ाई 20 हाथ ठीक हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के वचन में लिखा है इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष में इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के 480वें वर्ष में कितने 480वें वर्ष के बाद
देखिए इस्राएल पर राज्य करने का 4था वर्ष था। कौन सा वर्ष था? हालेलुया, हालेलुया। उसके जीव नामक सेकंड मंथ, पता है जीव किसको बोलते हैं? हमारे संसार में इंग्लिश कैलेंडर में, ग्रेगोरियन कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर में क्या नाम? सिंगल नाम चलता है, एक नाम चलता है। ध्यान से सुनना, अभी अगला समझा। हालेलुया। बिब्लिकल कैलेंडर में 2 मंथ्स आते हैं, 2 महीने आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मार्च, अप्रैल, मार्च, अबीब और जून, अबीब और जून, 2 months come together. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिब्लिकल कैलेंडर बेसिकली ये चर्च का उद्घाटन हुआ है या नहीं? किसी पता? बाइबल पढ़ते हैं? डेली रीडिंग बाइबल? हालेलुया। बाइबल के कैलेंडर में 2 महीने आते हैं, अबीब और जून। और आज का महीना कौन सा चल रहा है संसार के हिसाब से? अप्रैल में, अप्रैल। बिब्लिकल कैलेंडर में हम इसको बिब्लिकल बेस पे लेंगे तो 2 मंथ्स को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 13 and half 15 days, 15 दिन तो बिब्लिकल कैलेंडर में, बिब्लिकल कैलेंडर फर्स्ट टू 15 days बिफोर मंथ, 15 to 13 आफ्टर नेक्स्ट मंथ। हालेलुया। पहले से 15 पहले मंथ, 15 से 30 बाद का मंथ। हम कौन से मंथ में? अभी मई, अप्रैल, अप्रैल मई में क्या बोले? मई, अप्रैल, हाँ मई, अप्रैल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। It is a correct God's house opening. सही टाइम पे। हालेलुया। बाइबल के हिसाब से अप्रैल मई का मंथ परमेश्वर के बाइबल में है। क्या लिखा है? जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया उसकी लंबाई कितनी है? 60। What is the measurement? 16 length। क्या होता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर जी क्या लिखा है? 60 हाथ, 60 हाथ। ये क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? It is a perfect God's वचन। लंबाई, लंबाई किसको बोलेंगे? ये जो लंबा है ना, सब लोगों को पता है लंबाई किसको बोलते हैं? जो ये लंबा है ना। नेक्स्ट पास्टर जी, हाँ इसके बाद क्या लिखा है? चौड़ाई 20 20 20 ये कितना है सर? 20। ओह करेक्ट, दैट इज राइट। वाओ, गॉड्स वर्ड इज अ सेम लेंथ। मंथ ओपनिंग संडे और मेजरमेंट भी सेम है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। मैं इजीली स्लोली हिंदी बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई कितना पास्टर जी?
ओके, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? लंबाई मिल गया आपको, चौड़ाई मिल गया। God's house, परमेश्वर का भवन। यही तो चाहता था परमेश्वर का दास, परमेश्वर का राजा सोलोमन। हिंदी में पुराने लोग हैं, आप लोग 60 हाथ को क्या बोलते हैं? ओके, डोंट क्लास, आई मीन हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे क्या लिखा है? जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, जो भवन परमेश्वर के दास, व्हाट इज दिस? क्या नाम है? सारे बोलो, पूरा बोलो। सेकंड वचन में क्या लिखा है? दूसरे वचन में क्या लिखा है? और भवन के मंदिर के सामने ओए, दूसरा दूसरा में क्या लिखा है? जो भवन, उसके जगह बोलो, जो भवन परमेश्वर के दास, क्या नाम? आगे आके उसको बच्चे यहोवा के लिए जो भवन राजा परस्ते यहोवा के लिए भवन बनाया। यस, किसके लिए बना है? किसके लिए बना है? अपने पर्सनल बनाया, आपके लिए बनाया, रिश्तेदारों के लिए बनाया, किसके लिए बनाया? कि मंडली से आओ नहीं, हालेलुया। किसके लिए बनाया है? Can you repeat? Can you repeat again? Can you repeat again? Now second verse, can you repeat again? दूसरा वचन क्या है? दूसरी बार रिपीट पढ़ सकते हैं? जो भवन राजा No. जो भवन मास्टर शहजाद यहोवा के लिए बनाया, यहोवा के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? सारे लोग बोलो, तब तो समझ मिरेकल्स होंगे, तब तो परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा। आप बोलेंगे नहीं तो कैसा रहेगा? पता है परमेश्वर ने सामर्थ बोला था, चुपचाप रहे। क्या रहे? किस बेस पे बोलो उसको? इधर हम बोल रहे हैं, आप बोलो, और उधर परमेश्वर बोल रहे हैं, चुपचाप रहो। उधर वो बहुत ज्यादा बोल रहा था, बड़बड़ करते रहा, तो उसको बोला, ए चुप रहे। अब मैं इधर बोल रहा हूँ कि बोलो, तो चुप रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो भवन पास्टर क्या नाम ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई बोलते जाइए। हाँ, उसकी जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, जो भवन मास्टर शहजाद ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, उसकी चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इट इज क्लियर है, बन गई, कंप्लीट हो गई थी, है। नाप के उन्होंने मेजरमेंट रख दिया, थी, है। हालेलुया, हालेलुया। कितना? 60 हाथ, 20 हाथ, I know 60 I know 20 higher height it is not I don't know. You know height 30 okay. Hallelujah, hallelujah. दूसरा इतिहास 3 अध्याय, दूसरा इतिहास 3 अध्याय
सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया पहाड़ पर यहोवा के लिए भवन बनाने का काम शुरू किया। अभी आपने गवाही दी पास्टर जी से, इन्होंने जब स्टार्ट किया हमने 3 दर्शन देखे। 3 दर्शन में देखे कि पहला दर्शन इनको खिलाफ होते जाता है, पर इन्होंने हार नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा पहला दूसरा इतिहास 3 अध्याय, 3 अध्याय, दूसरा इतिहास दूसरा अध्याय, दूसरा इतिहास 3 अध्याय। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक तब पास्टर सेजन परस्ते ने मोरिया नामक पहाड़ सुनो तब शहजान ने तब पास्टर सेजन परस्ते ने सुड़गांव में और ये मोरिया नामक पहाड़ हालेलुया, हालेलुया, that is mountain, मोरिया पहाड़ है। हालेलुया, पहाड़ पे बसा है, इसको काटा गया है, ओ पहाड़ काटा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मोरिया पहाड़, मोरिया that means मोरिया मतलब उपाय करने वाला परमेश्वर। पहाड़ पे पास्टर सहजान ने उपाय कर दिया, उपाय कर दिया कि परमेश्वर को भवन करना। हालेलुया। अब बताता हूँ, इंग्लिश में हाउस बोलते हैं, राइट? हिब्रू में क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं, BAYIT, BAYIT। और इसमें 3 लेटर आते हैं हिब्रू के, समझ लेना। अभी मैं एक मीनिंग समझा रहा हूं, अगर आपको बिब्लिकल समझ में आ रहा है तो समझ में जाएगा। हालेलुया। इंग्लिश में बोलते हैं हाउस, हिंदी में बोलते हैं घर, हिब्रू में बोलते हैं बाइट। हिब्रू के 3 लेटर्स आते हैं। कितने लेटर आते हैं? 3 लेटर्स आते हैं। हालेलुया। मैंने चेन्नई गया, आंध्र प्रदेश गया, इंग्लिश में BTS किया, तो मुझे परमेश्वर ने दर्शन में स्टार्ट कर दिया। जब मैं BTS इंग्लिश में करने के लिए गया तो उधर जब स्टार्ट में हिंदी बोलने वाला, तो शुरू में हिंदी नहीं आती तो पनिशमेंट देते थे। कोई भी अगर एनीवन कैन स्पीक योर लैंग्वेज सो पनिशमेंट, दंड। जो व्यक्ति हिंदी बोलेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ जो भी बात करना इंग्लिश में ही बात करना। मंडला, बालाघाट और छत्तीसगढ़ हम कितने 25 लोग गए थे इंग्लिश में BTS करने के लिए। कितने लोग गए थे? 25 लोग गए। 25 लोगों में से मात्र 3 लोग बचे। रात को कोई गेट से, कोई बाउंड्री वॉल से कूद कूद के लंगड़े होते होते भाग गया। क्यों पता है? क्यों पता है? इंग्लिश नहीं आता। क्यों आ गए थे? उनको क्या कहते? हालेलुया। अब आने लगा, सब यस बोलते हैं। जो इस बोलने क्या वो यस बोलते हैं। Praise the Lord. Okay, just you are smiling is very beautiful. Hallelujah. Hallelujah. तो 25 लोग गए थे, जिसमें से एक बालाघाट जिला का अमित काम करके एक व्यक्ति था। बहुत ज्यादा नटखटा था, नटखटी था, बहुत ज्यादा था, आती जाता। उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ, मैं पास हो गया। मेरे पीछे लाइन लग गई, सुनना प्लीज हेल्प मी, यू कैन स्पीक, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज हेल्प मी। हालेलुया। तो 3 लोग बचे। अब 3 लोग में मैं अकेला बच गया। वो भी कहता है, एक दिन ले गया, बोलता है सोना को गुटखा खाना है। अब हम दोनों हिंदी में तो पर्सनल बोलते हैं, सोमनाथ मेरे को गुटखा
यू, थैंक यू, हालेलुया। मेरे को हिंदी आती तो मैं अकेला नहीं चल जाता है। उनके कपड़े जब और हाथ के जब आते थे तो उनको ये क्या बोलता था, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग। उसके कारण पनिशमेंट मेरे को मिलता था और मेरे अंदर दर्शन था कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ पाना है। मैं भागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मेरे को कुछ बनना है। तकलीफ आएगी, कष्ट आएगी, लेकिन मैंने उधर तो पानी एकदम खा, बहुत खा। हम लोग गए नहाने के लिए, हमको पता नहीं था, गार्ड ने बताया नहीं कि साबुन नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना। हम लोग गए छोटा साबुन शैम्पू लगा लिया, पानी से बाहर आए, कपड़े पहन लिए तो सारे रात जैसे looking to self ourselves पूरे राख जैसे लकड़ी का राख होता है, वैसे पूरे बुरे हो गए। अब गार्ड्स बोलता है, you don't know, don't use a shampoo, don't use a soap, and don't take bath. Why you don't tell me before? आपने पहले क्यों नहीं बताया? इतने बड़े बड़े फौले हो गए, याद आ गया आयुब की। कहाँ फंसे, वहाँ थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया, कैसे ठीक होगा। नर्स के पास गए, अब वो भर्ती हो गया, बोलते सुनना तू बोल इसको इंजेक्शन न लगाए। मैं बोला तू बोल। अब वो इंजेक्शन लेके सीरियस लेकर के गए। सुनना बोलना है, मैं क्या बोलूं, बोला वो तो मेरे को लगाने वाले, तो मैं बोल घर वालों ने पैसे नहीं सेंड किए, खाने के लिए कपड़े नहीं हुए, इतना पनिशमेंट खाया मैंने। अंत तक फिर मुझे कॉलेज में कीबोर्ड मिला, अंत तक मुझे कॉलेज में गिटार गिफ्ट मिला, अंत तक मुझे कॉलेज में बहुत सारे गिफ्ट मिले। जब मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर जब मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, परमेश्वर ने मुझे अच्छी जगह दिया। इतने सारे ऑफर्स आए थे, सब मैंने इंग्लिश में करके आया, तो हमारे नीचे कॉलेज में बोले कि इंग्लिश के लिए लेक्चर के लिए आ जाइए। फिर मंडला में बोले प्राइवेट स्कूल में गए, फिर मेरे गांव में मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। मैंने तो बोला नहीं जमता है, मैंने परमेश्वर का सीखा। वो कभी कभी न पढ़ाते हालेलुया निकल जाता। तो बच्चे लोग भी पढ़ाते नहीं, फिर स्लोट हो जाते पैसे देते। चश्मा begin 2012 में परमेश्वर ने मुझे, जब मेरा रूम में गया, मैंने लाइट्स को बंद कर दिया, टेबल पे पानी और चाय ला के रखा, तो जाओ रूम में। 3 बजे थे, मैंने आंख बंद किया और मैंने मुझे ना मालूम पड़ा, यीशु का पिक्चर दिखाई, यीशु का चित्र दिखाई। मैंने रोने लगा, मैं बोला मैं क्लास टीचर था, दूसरे को इंसाफ दे दिया। मैं घर गया, रोते रोते गया, मेरे साथ क्या हो गया मैं तो नहीं जानता। उस समय फिर बालाघाट वाले आमू सिंह के साथ ज्वाइन हुआ, उन्होंने कॉलिंग किया, आ जाओ बेटा बोले। मैं बोला वाह, गुड अपॉर्चुनिटीज, हालेलुया। कुछ साल उनके साथ संगति में, फेलोशिप में रहा, ऐसे लगा उनके साथ गया। कहाँ से पढ़ के आया है बोले, मैं बोला आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा केरला डिस्ट्रिक्ट ग्रेस इंस्टीट्यूट कॉलेज सर्टिफिकेट। अच्छा मेरे पास क्यों आया, चॉकलेट समझ के आया। चॉकलेट समझता है बेटा बोले, हाँ बोला चॉकलेट क्यों खाते हैं लोग बात, चने चुंगम जानते हैं क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं चुंगम? इतना चपाती, इतना निचोड़ते हैं, उसके अंदर का सारा जूस मारते हैं। और जब उसके अंदर से कोई टेस्ट नहीं आता है तो छू देते हैं। आप सुनते हैं, ऐसे बोलते हैं, मेरे को तो थोड़ा निराश है। मिनिस्ट्री ऐसा है बोले, मैं हार नहीं मानता, घुटना टेका। मैं बोला दर्शन में हूँ तो अड़े हूँ,
हालेलुया 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 हालेलुया। आपको परमेश्वर के भक्त हैं, आपको परमेश्वर की दास है, आपको चुना है, आपको उसमें वो मुझे टेस्ट कर रहे थे, वो मुझे टेस्ट कर रहे थे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लिए बहुत पेशेंटली होना पड़ता है, धैर्यवान होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, बाट जोड़ना पड़ता है। हालेलुया। 30 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं। हालेलुया। दूसरा इतिहास 3 अध्याय को फिर से रिपीट करेंगे। तब शहजान ने सड़गांव में हाँ मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। जरा देखिए, स्टार्ट कब किए भवन बनाना? बिब्लिकल कैलेंडर में 2 मंथ आते हैं, 2 महीने आते हैं। हाँ, अबीब और जीव आता है, अबीब और जीव। संसार में ग्रेगोरियन कैलेंडर पे 1 मंथ आता है, 1 महीने आता है, जिसको हम बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे आप बोलते जाते हैं, है ना? हालेलुया हालेलुया।